बहुत पुराने जमाने की बात है। एक वसीया व अरीज सल्तनत थी, जिसके शहर सोने की तरह चमकते थे, बाजारों में रौनक रहती थी और महल की दीवारें दूर से ही शान व शौकत का ऐलान करती थीं। इस सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम शहरयार था। वो ताकतूर था, दौलतमंद था, मगर उसका दिल सख्त और आंखें अंधी हो चुकी थीं। उसे न गरीब की आह सुनाई देती थी, न यतीम के आंसू नजर आते थे। इसके दरबार में सिर्फ वही लोग इज्जत पाते थे जो उसकी खुशामिद करते या उसके जुल्म में उसका साथ देते थे। इसी शहर के एक कोने में मिट्टी और टूटी ऐंटों से बना एक छोटा सा घर था, जहां एक यतीम लड़का रहता था। इसका नाम हारिस था। इसके माँ बाप एक वबा में वफात पा चुके थे और इस दुनिया में इसका कोई सहारा न रहा था। वो कम उम्री में ही जिंदगी की सख्तियां देख चुका था। दिन को वो बाजार में छोटे मोटे काम करता, कभी पानी बीचता, कभी बोझ उठाता, और रात को उसी टूटे घर में आसमान की तरफ देखकर अपने रब से बातें करता। हारिस का दिल साफ था। वो भूखा रह सकता था, मगर किसी का हक नहीं मारता था। अगर उसे एक रोटी मिलती तो वो आधी किसी और जरूरतमंद को दे देता। मोहल्ले के लोग उसे जानते थे और अक्सर कहते थे कि ये बच्चा अगर यतीम ना होता तो जरूर किसी बड़े घराने का चिराग बनता। एक दिन शहर में ऐलान हुआ कि बादशाह शहरयार खुद बाजार का दौरा करेगा। लोग खौफ और खुशी के मिले जले जज्बात में मुब्तला हो गए। कुछ लोग अपनी दुकानें सजाने लगे और कुछ अपने घरों में छिप गए कि कहीं बादशाह की नजर उन पर न पड़ जाए। बादशाह का गुजर हमेशा किसी न किसी की बर्बादी का सबब बनता था। जब बादशाह का काफला बाजार से गुजरा तो उसकी नजर हारिस पर पड़ी, जो एक बूढ़े आदमी का बोझ उठाए उसकी मदद कर रहा था। बादशाह ने सिपाही को इशारा किया और हारिस को दरबार में लाने का हुक्म दिया। हारिस डर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर वो खामोशी से सिपाहियों के साथ चल पड़ा। दरबार में पहुंचकर बादशाह ने उससे पूछा कि तो कौन है और ये सब क्यों कर रहा था। हारिस ने अदब से जवाब दिया कि मैं एक यतीम हूँ और इस बूढ़े के पास कोई नहीं था, इसलिए मैंने उसकी मदद की। बादशाह ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा कि इस दुनिया में रहम सिर्फ कमजोरों के लिए एक बहाना होता है। फिर उसने हारिस को सजा देने का हुक्म दे दिया कि उसे महल के उस्तबल में काम पर लगा दिया जाए। हारिस के लिए ये सजा भी किसी नामत से कम न थी, क्योंकि उसे रोज एक वक्त का खाना मिलने लगा। वो खामोशी से काम करता रहा, जानवरों की खिदमत करता, इस्तबल साफ करता और दिल ही दिल में अपने रब का शक्र अदा करता। वक्त गुजरता गया। एक दिन महल में एक अजीब वाकया पेश आया। बादशाह शदीद बीमार पड़ गया। बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, मगर कोई फायदा ना हुआ। बादशाह की हालत दिन बदन बगड़ती जा रही थी। एक रात एक दरवीश महल के दरवाजे पर आया और कहा कि बादशाह की बीमारी का इलाज उसके जुल्म के कुफारे में है। अगर वो किसी यतीम का दिल खुश करेगा तो शफा मिलेगी। बादशाह ने मजबूरी में हुक्म दिया कि महल में मौजूद तमाम यतीम बच्चों को दरबार में लाया जाए। जब हारिस दरबार में आया तो बादशाह ने उसे पहचान लिया। उसके दिल में एक लम्हे के लिए निदामत जागी। उसने हारिस से कहा कि अगर तो मुझसे कोई एक चीज मांगे तो मैं दे दूंगा। हारिस ने सिर झुकाकर कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहता हूं कि आप जुल्म छोड़ दें और यतीमों पर रहम करें। दरबार में सुनाटा छा गया। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने गुनाहों को कबूल महसूस किया। इसी लम्हे बादशाह की तबीयत सुनभलने लगी। चंद दिनों में वो मुकम्मल सेहत याब हो गया। इसने अपने जुल्म का एतराफ किया और ऐलान किया कि आज से सल्तनत में इंसाफ होगा। इसने हारिस को अपने महल में जगह दी और उसे तालीम दिलवाना शुरू की। सालों बाद हारिस एक अक्लमंद और नेक दिल नौजवान बन गया। बादशाह ने उसे अपना मुशीर मुकर्रर किया। अब दरबार में फैसले इंसाफ से होने लगे। यतीमों और गरीबों के लिए खजाने खोल दिए गए और वो सल्तनत जो कभी जुल्म की मिसाल थी, अदल की निशानी बन गई। बादशाह शहरयार अक्सर तन्हाई में बैठकर सोचता कि अगर एक यतीम बच्चे का दिल न जागता तो शायद वो हमेशा के लिए अंधेरे में रह जाता। और हारिस हर रात आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता कि ए रब, तूने एक यतीम की दुआ को कबूल करके एक बादशाह का दिल बदल दिया।